अभी एक बड़ी बैठक हुई साउथर्न ईस्टर्न रेलवे को लेकर, आप उसमें रिप्रेजेंट किए, क्या कुछ बैठक में बात हुई? रेल में हम लोग बोला पहले तो उसको सुधार किए टाइम अभी भी पूरा शेड्यूल 1-2 दिन चलता है, फिर तीसरा से वही कहानी हो जाता है। लोगों का कहना है कि आप गुड्स ट्रेन को पास करके पैसेंजर को रोक देते हैं, एकदम ये नहीं चलेगा। जो हम बोले जिसमें टाटा से नामकरण है उसको आदित्यपुर से नहीं चलाया जाए, उसको टाटा ही से चलाया। कौन सी ट्रेनें आदित्यपुर से चलाने के लिए रेलवे सोच रहा है? डिटेल में दे दिए, कर करके बिहार का है, यूपी का है, आपका जम्मू तवीत है, पंजाब से, जो नामकरण यहीं से है, जो यहाँ से चलती है। इस बैठक में जीएम के साथ जो आपके रांची मंडल भी था, आपका खड़गपुर भी था, चकद्दरपुर, आद्रा, चारों था, जो एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि भाई हमारे जोन में तो लेट नहीं है होता है। ट्रेन का विलम्ब कहीं कहीं तो रांची और उधर आद्रा वाला बोला कि अभी नए नए एक्सटेंशन लाइन बन रहा, जिसका चलता हम लोग बोला जो कि पहले 2 लाइन में दौड़ रहा था, अभी एक्सटेंशन लाइन के दुहाई दे किस तरह का बात मत करिए। आप इसको टाइम सारणी को ठीक करिए। अगर कोई तत्काल समाधान नहीं होता तो क्या आप डीआरएम या फिर से आप चलेंगे वहाँ फिर जाएंगे डीआरएम के पास भी जाएंगे। आप ट्रेन में चढ़ के स्टेटस चेक को बोलेगा, हाँ ट्रेन पूरा जीएम को ही बुला लेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो हैं। दादा, अभी एक बड़ी बैठक हुई साउथर्न ईस्टर्न रेलवे को लेकर, आप उसमें रिप्रेजेंट किए, क्या कुछ बैठक में बात हुई और क्या सुधार उससे होगा? रेल में हम लोग बोला पहले तो उसको सुधार किए टाइम अभी भी पूरा शेड्यूल 1-2 दिन चलता है, फिर तीसरा से वही कहानी हो जाता है। वहाँ से कम कांड्रा से लेकर जैसे ही ट्रेन घुसती है या इधर से भी बॉम्बे लाइन में पर आती है तो उसके बाद वहाँ से स्लो हो जाता है। महज 25 मिनट का रास्ता 20 मिनट का 3.5, 4, 5, 6 घंटा लग जाता है। तो ऐसे लोगों का कहना है कि आप गुड्स ट्रेन को पास करके पैसेंजर को रोक देते हैं, एकदम ये नहीं चलेगा। और समय पर लोग को पहुंचना है, लोग सफ़र इसलिए करते हैं ट्रेन की जल्दी पहुंच जाए, किसी तरह का दिक्कत ना हो, और उसी के तहत आज ये करना है। तो उसमें शोर किया वो लोग कि जो भी त्रुटि उसको पूरा करेंगे और अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर फॉग के कारण कुछ ट्रेन को रोक दिया गया, तो उनका कहना है जैसे हम लोग का कोई जोनल पार होके जाता है, जैसे आपका ई वाला क्या नाम उसका, आद्रा, नहीं जलियांवाला बाग। तो बोला हम लोग यहाँ रोका ही नहीं, रोका उधर से, लेकिन इस मीटिंग का मिनट्स में इसको लिख कर हम लोग बढ़ाएंगे वहाँ, ताकि इसको कंटिन्यू करा जाए। हालांकि अभी हम सेशन में जा रहे हैं, वो बात करके चला देंगे। बाकी सब जो हम बोले जिसमें टाटा से नामकरण है उसको आदित्यपुर से नहीं चलाया जाए, उसको टाटा ही से चलाया। कौन सी ट्रेनें आदित्यपुर से चलाने के लिए रेलवे सोच रहा है? डिटेल में दे दिए, कर करके बिहार का है, यूपी का है, आपका जम्मू तवीत है, पंजाब से, जो नामकरण यहीं से है, जो यहाँ से चलती है। और बाकी जो लोकल ट्रेन आप आदित्यपुर से चलाइए। और हम बोला यहाँ से बढ़ाने का कोई दरकार नहीं, आदित्यपुर से भी मुश्किल होगा, इसीलिए गोविंदपुर को भारी एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वीकार किया, उसका प्रपोजल लगभग हम लोग तैयार कर लिया रेल बोला, और एक बड़ा स्टेशन गोविंदपुर को डेवलप करने के लिए वही डीआरएम बोल रहे थे इसको हम आसन बना, आसन बनी से फिर दूर हो जाएगा, फिर आप बोलिए गम्हरिया बनाएंगे। आसन बनी गोविंदपुर में जब जगह है तो गोविंदपुर को बनाइए। फिर दोनों आरओबी को वो हम लोग मंत्री जी बोला अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाता है गोविंदपुर और उसको, तो क्या जगह हो, गोविंदपुर बारीगोड़ा, तो उसको भी उन्होंने बोला कि हम इसको बना देंगे आरओबी। तो उन्होंने लिखित दिया है और इनको शायद दोपहर एक नए तरीके से इनको बना के देना है। और उसके बाद मकदमपुर में जो परसुडी करंडी वाला फटक और मकदमपुर फटक, इसका बीच में हम ब्रिज बोले, तो स्वीकार किए। वो टेक्निकल सेल को बोला जाके सर्वे करके तय करो और इसको इमीडिएट जो है प्रपोजल भेज कर इसको पास करा के हम लोग इसको करें। फिर हॉल्ट जो सिदिर साय है उसको भी हम बोला इसको ठीक करिए। बाकी जो जयपुर का ट्रेन है हम लोग का तो करना वहीं से है, लेकिन बोलिए लगातार इस संबंध में आज 10 साल से डिमांड हो रहा है, इसको पूरा किया जाए। और एक रेल लाइन जो हमने कहा कि लगातार अब 7-8 से बाईपास के लिए जो चंडिल निमडी होकर आपका बड़ाम से जाएगा पटमदा, काटिन, बंदवान होकर झाड़ग्राम 127 किलोमीटर, इसको हम बोले इसको जल्द से जल्द आप साहब भेजिए और ये दिखाइए कि जो दिल्ली लाइन है और जो मुंबई लाइन है दोनों आगे यहाँ मिलता है। मिलने से ट्रेन का दिक्कत हुआ, क्योंकि
यहाँ एक्सटेंशन लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लिमिटेशन है टाटा स्टेशन में, इसीलिए बाईपास का ज़रूरत है। जो बिना ज़रूरतमंद गाड़ी अगर ट्रैक पर आ जाता है उसको हम लोग बाईपास करके जो खड़गपुर जाना है, जो भुवनेश्वर जाना है, उसको अगर इधर से हम लोग डाइवर्ट कर दें तो ये जगह ठीक हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि इस बैठक में जीएम के साथ जो आपके रांची मंडल भी था, आपका खड़गपुर भी था, चकद्दरपुर, आद्रा, चारों था, जो एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि भाई हमारे जोन में तो लेट नहीं है होता है, हम तो अपने, तो सब लोग एक टेबल पर थे। तो क्या जो ट्रेनों का विलम्ब को लेकर उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म प्लान बताया या सब लॉन्ग टर्म ही उन्होंने? ट्रेन का विलम्ब कहीं कहीं तो रांची और उधर आद्रा वाला बोला कि अभी नए नए एक्सटेंशन लाइन बन रहा जिसका चलते हैं, तो हम लोग बोला जो कि पहले 2 लाइन में दौड़ रहा था, अभी एक्सटेंशन लाइन के दुहाई दे किस तरह का बात मत करिए। आप इसको टाइम सारणी को ठीक करिए, समय को ठीक करिए, ताकि बहुत दूर दूर से लोग आता। आप बताइए कोई सफ़र कर रहा तमिलनाडु से और यहाँ से 6 घंटा रुकवा दिए जमशेदपुर आने के लिए, अभी तो भी क्या? हो रहा है। हाँ, अभी भी आपके उनको आपसे बोलते हैं इसके बाद भी वही काम हाँ, तो हम बोला इसको ठीक करिए, और तो बोला कि नहीं ठीक है, और नहीं तो फिर हम बोला केबिन में हम दिन भर एक दिन बैठ जाएंगे, ऐसा करिएगा। तो बोले नहीं नहीं, उसका ज़रूरत नहीं होगा सर, हम लोग इसको पूरा ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ जो मकान तोड़ा गया, हम बोला यहाँ निचले इकाई को अफसर जो है, ऐसा आज 60-7 साल से रेलवे में तो ऐसा नहीं होता, इतना दिन रहता है, क्यों उसको पॉल कर रखें आप लोग? इसको वो छुट्टी करिए, और जहाँ तक दरकार उसी को चिन्हित करें। ये भयधन करके उगाई वाला काम रुकवा दीजिए, और जो ज़मीन आपका यूजफुल लेस है उसमें जो लोग टूटा है, क्योंकि एकमात्र आधार लीज पर वो लोग दुकान बनाया और चला गया, इसीलिए अगर कहीं ज़मीन बचता है तो उसको दुकानदानी उसका परिवार को भरण पोषण के लिए उसको दोबारा सेटअप करें। तो उस बात तो स्वीकार की। अगर कोई तत्काल समाधान नहीं होता तो क्या आप डीआरएम या फिर से आप चलेंगे वहाँ फिर जाएंगे डीआरएम के पास भी जाएंगे। आप ट्रेन में चढ़ के स्टेटस चेक को बोलेगा, हाँ ट्रेन पूरा जीएम को ही बुला लेंगे।